जैसे 440 हो रहे हैं, 440 से हमें एक टाइम लिमिट बनाते हैं कि हम कितने स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं 30 मिनट के अंदर। ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम देखेंगे हम। तो चलिए विप्रो से स्टार्ट करते हैं। देखो हमें इसमें से क्या दिखाई दे रहा है, ओवरऑल व्यू जो सा हम इसमें देखना चाहते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होता हुआ आ रहा है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता हुआ आ रहा है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के साथ ही वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे अग्रेसिवली इसने क्या किया, प्राइस ने नीचे का ब्रेकआउट दिया, बट उसके साथ ही उसने अपसाइड में गैप अप ओपनिंग भी दी थी 1 वीक के अंदर, हम अगर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। बट अब की बार जो सा पहली बार उसने अपना किया था वो एक फेक ब्रेकआउट बन गया था, बट इस टाइम पे इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है अब 1 वीक के ऊपर। और इसका जो से यहाँ पर एक होल्ड करने की पोजीशन है, यहाँ पर एक प्राइस ने लास्ट टाइम से होल्ड करता हुआ आ रहा है, ये हमारा एक ट्रिगर पॉइंट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस भी बन सकता है, यहाँ पे अगर बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तब हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो चलो हम वन डे पे देखते हैं इसको। सेम यहाँ पे हल्की सी कंसोलिडेशन होने का बन रहा है इसका मोड ना, सेम ये इसका लोअर लो पोजीशन थी, लोअर लो को इसने अपना आज जैसे फर्स्ट टाइम पे इसने ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अब ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया वापस से, इसने अब इसमें हायर हाई मार के इसने दिखा दी है। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन सकती है जो इसके यहाँ पर हाई तक लेके जा सकती है, 296 रुपीज़ के आसपास इसको विप्रो को लेके जा सकती है, जो इसमें पॉसिबिलिटी अपना साफ साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप इसमें देखें, प्राइस ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है, जैसे प्राइस डाउन में आया अप साइड में हल्का जाने के बाद यहाँ पर डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइस ने जैसे ही यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक हायर हाई फॉर्म बना दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल बॉटम आपको साफ दिखाई दे रहा है, डबल बॉटम बना, उसके बाद हल्की सी कंसोलिडेशन, देन अगेन हायर हाई यहाँ पर। तो इसका मतलब जोन से ये जोन है, ये बायर्स का जोन है, प्राइस जब भी इस पे इंडिकेट हो रहा है प्राइस इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखा के ऊपर की तरफ भाग रहा है। हमें यहाँ पर जोन सा आप देखने को मिलेगी सिचुएशन, वो देखने को हमें ये मिल सकती है कि प्राइस ने जैसे ये जोन सा ब्रेकआउट दिया, क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। और प्राइस को जोन सी हमें सबसे प्लस पॉइंट जो हम हर स्टॉक्स में देखते आए हैं कि प्राइस कभी भी 1 वे की रैली नहीं देता, प्राइस को भागने के लिए एक साइड में डायरेक्शन में भागने के लिए उसको हल्का सा रीटेस्ट करना पड़ता है, हल्का सा उसको पुल बैक लेना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटी है इस ट्रेंड लाइन की, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, इसमें हमें थोड़ा सा नहीं लग रहा। अब हल्का सा डाउन होने के बाद प्राइस यहाँ पर हाइयर हाई बनाएगा, पॉसिबिलिटी हमें इसमें लग सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें जो सी आइडेंटिफिकेशन मिल रही है कि प्राइस एक हाइयर हाई की सिचुएशन इसमें बना सकता है। इस लेवल को प्राइस अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमें पॉसिबिलिटी है कि हम प्राइस हायर हाई के साथ हम इसमें जाएंगे, ट्रेंड के साथ हम इसमें डील करेंगे और हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिलेगा इसका, अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तब। ये सिचुएशन हमें साफ साफ बनती हुई दिखाई दे रही है, इस लेवल पे सिचुएशन हमें साफ साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हल्का सा फॉल, देन रीटेस्ट, यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, प्राइस नीचे को नहीं टच करेगा, देन उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, 286 पे हम बाय करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया 296 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अभी के लिए इस प्राइस में कुछ भी नहीं, अभी के लिए प्राइस कंसोलिडेशन फेज में ही जा रहा है। तो अभी वोल्टास पे आ जाते हैं जल्दी से। तो अभी हम वोल्टास को अगर हम देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये बुल स्टॉक था, अभी बुल स्टॉक बन के अपना उभरा जैसे अपना लास्ट 2 दिन में, बट आज में इसने प्राइस ने रिजेक्शन फेस की है, आज स्टॉक ने रिजेक्शन फेस की है। जल्दी से इसको जरा देखते हैं। सेम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर एक पैटर्न को ब्रेक कर दिया है, पैटर्न को ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे ये कंसोलिडेशन फेस कर रहा है, इस लेवल पर प्राइस कंसोलिडेशन फेस कर रहा है। ये लेवल इसका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है ये वाला लेवल उसका, प्राइस का। अगर हम इस लेवल को देखें तो बहुत ही क्रूशियल लेवल है ये वाला। प्राइस यहाँ पर जैसे ही गैप अप ओपनिंग की थी, प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस की, रिजेक्शन फेस कर करके प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पर ये क्रूशियल लेवल है, तो इसका मतलब यहाँ से प्राइस
जब भी इसको टच कर रहा है तो ऊपर भागने की ट्राई कर रहा है प्राइस, ऊपर भाग रहा है प्राइस। सेम यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल पर, इस कैंडल पर अगर आप देखें तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल पर जैसे ही प्राइस ने रिजेक्शन फेस की तो सेम प्राइस फॉल करके फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ से प्राइस भाग गया। अब हल्का सा फिर से रिवर्सल लेगा, देन फिर से भागेगा और इसको प्राइस को रिटेस्ट करेगा 1678 पे प्राइस वापस से आ सकता है। प्राइस का टच होगा 1623, हाँ सेम 1650 के आसपास प्राइस रिटेस्ट करने के लिए वापस आएगा, देन अगेन फिर फॉल करेगा। अभी के लिए इसमें लॉन्ग टाइम का अगर हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे पुल बैक देखें तो बहुत अच्छा पुल बैक इसमें मिल सकता है, बट हम टेक्निकल बेसिस पे कैंडल को देख के ही वर्क करेंगे। चलो 1 डे पे आते हैं। 1 डे पे हमें क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, साफ साफ हमें क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक 1 वे की रैली में नीचे आता है। अगर हम इसको ट्रेंड लाइन के साथ हम अगर देखें, हमें प्राइस नीचे आता हुआ दिखाई दिया। प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस ने क्या किया, इस लेवल पर सेम कंसोलिडेशन की और हमें एक हायर हाई मारते हुए दिखाया प्राइस ने। ये लेवल इसका जो सा था, ये लेवल एक सपोर्ट जोन था पहले के लिए, बट इसने ब्रेकआउट होने के बाद अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। सेम यहाँ पर पहली बार जाने के लिए इसने ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया, बट उसके साथ ही फॉल है। अब इसने सेम इस सिचुएशन पे क्या होने वाला है, इस सिचुएशन पे हल्का सा यहाँ पर पुल बैक होने वाला है, हल्का सा यहाँ पर कंसोलिडेशन होने वाला है। प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में जाने वाला है 1 डे टाइम फ्रेम में। उसके बाद देन एक अच्छा सा ब्रेकआउट होगा, फिर उसके बाद हमें एक हायर हाई जाने की सिचुएशन मिलेगी। देन अभी अभी के लिए तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में जाने वाला है, तो वोल्टास में इंट्राडे के लिए भी वर्क है ही नहीं है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे मैंने आपको बताया, सेम ये भी अपना वही वर्क कर रहा है कि लोअर लो तो इसने मार दिया, बट अभी मोस्टली स्टॉक अब जैसे मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद अब हल्का सा रिटेस्ट लेने के लिए रेडी हो रखे हैं मोस्टली स्टॉक, बट वो सेम अपनी जो सा उनका सपोर्ट लेवल था वो रेजिस्टेंस लेवल बन गया, तो वो सेम वहाँ पे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सेम वहाँ पे अभी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ से अगर अच्छे ब्रेकआउट के बाद ये निकलते हैं तो इसमें हमें रैली देखने को मिल सकती है। देखो इसने क्या किया, अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, तो सेम उसने अपने एक सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया, बट अब इस टाइम पे गैप डाउन जैसे ही प्राइस हुआ था, अब गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस यहाँ पर एक 1 वीक की कैंडल हमें क्या देखती है, स्ट्रगल करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अगर इस वीक में कैंडल क्या करती है, इस वीक में अगर ये कैंडल ब्रेकआउट देती है तो हमारा जो सा नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट हमें 11,375 का ऑब्वियसली 100% हमें इसमें टच करता हुआ नजर दिखाई देगा। बट अगर हम 1 वीक की बात करें तो प्राइस ने देखो क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस की है, रिजेक्शन होने के बाद उसने कैंडल बना के ऊपर जाने का ट्राई किया, सेम यहाँ पर अपना एक कंसोलिडेशन हो सकती है, क्योंकि इस लेवल के जो से लो थे इन्होंने भी यहाँ पर कंसोलिडेशन की, तो सेम ये भी यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, देन ब्रेकआउट देगा और फर्स्ट टारगेट जो सा हमारा होने वाला है 10,824, हम इसमें मिनिमम 400 से 500 पॉइंट हम इसमें अर्न कर सकते हैं। 1 आवर पे चलते हैं जल्दी से। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्राइस इस टाइम पे कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है, ये जो सा है इसको ब्रेक करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इस लेवल को ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये मुश्किल में दौर में अभी से गुजर रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अभी के लिए प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, देन यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, जैसे यहाँ पे ये रिजेक्शन आई है कैंडल्स की, अगर हम यहाँ पे फुल बॉडी के साथ ब्रेकआउट मिलता है हम उसमें एंट्री करेंगे, और हमें यहाँ पे सिचुएशन जो सा प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को ये भी हो सकता है कि प्राइस ने जैसे यहाँ पे हमें डाउनफॉल दिखाया उसके बाद रिवर्सल हुआ और यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई, अगर हमें यहाँ पर सेम नीचे दोबारा ना लग के इस लेवल को टच ना करके प्राइस इस कंसोलिडेशन के साथ एक हायर हाई बना के कर्व बना के फिर ब्रेकआउट देता है, हमें यहाँ पर एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा और हम इस लेवल के नीचे अपना एसआर रख के यहाँ पर एंट्री करेंगे और हमें एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल सकती है। 1 डे टाइम फ्रेम अगर हम 15 मिनट पे देखते हैं तो हमें यहाँ पर अगर ब्रेकआउट कैंडल के साथ फुल बॉडी के साथ अगर हम यहाँ पे कैप्चर भी करते हैं तो हमारी फर्स्ट रिजेक्शन
जहाँ पे कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल पे हम 820, जैसा मैंने आपको बताया 10,820, 400 से 400 500 पॉइंट हम इसमें अर्न कर सकते हैं। इस लेवल पे रिजेक्शन फेस करता हुआ हमें प्राइस साफ साफ दिखाई देगा। तो अभी के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट कंसोलिडेशन फेस का स्टॉक है, कंसोलिडेशन फेस का स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये ट्राई कर तो रहा है ऊपर जाने का, बट अभी के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर हम इसको अपने स्टॉक्स को अगर हम अपने पोर्टफोलियो में अभी रखेंगे तो हम उसको देख सकते हैं। स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए अगर हम अभी इसमें रखते हैं इसको देखने के लिए, तो अभी के लिए इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट जैसे ही कल मार्केट में रीटेस्ट होने वाला है, मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडिंग होकर फिर रीटेस्ट करेगी, या फिर मार्केट अपना गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर से डाउनफॉल में जाएगी हल्की सी रीटेस्ट लेने के लिए, तो ये भी स्टॉक हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अभी के लिए इसमें कुछ नहीं है इंट्राडे में। ट्रेंड को देख लेते हैं। ट्रेंट ने भी सेम अपना वीकली टाइम फ्रेम पे जो सा ब्रेकआउट दिया, उसके देखो मोस्टली स्टॉक्स ने अपने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया। वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट का मतलब है कि बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, फॉल आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मोस्टली स्टॉक आपको ये नहीं कह सकता कि मैं मार्केट अब वापस से 22,000 से 26,000 पे पहुंच जाएगी। वापस से आपके स्टॉक जो से 1,000 200 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए जो से गिरे हैं वो वापस से रिकवरी में आ जाएंगे, उससे प्लस चले जाएंगे। अभी के लिए आप ये बात छोड़ सकते हैं, अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी मार्केट का जैसे मूड डाउन ट्रेंडिंग में है और वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ब्रेकआउट हुए हैं, इससे तो आप बस इतना कह सकते हैं कि मार्केट हल्का सा रिटेस्ट करेगी, सिर्फ हल्का सा रिटेस्ट करेगी। इंट्राडे के लिए आप इसमें बेटर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, पर इन्वेस्टर के लिए ये टाइम बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही गंदा टाइम चल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए ये। इसके मेजर रिजेक्शन फॉल जोन से हैं, मेजर रिजेक्शन जहां जहां से हो रही है देखो आपको साफ ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे। डाउन ट्रेंडिंग ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट यहाँ पे हल्की सी कंसोलिडेशन, देन अगेन ब्रेकआउट होगा। इस लेवल को टच करना है इसके लिए, इस लेवल को ब्रेकआउट देना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम इसमें अपसाइड की रैली देख सकते हैं, बट वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी तो ये फंसा हुआ है। वन डे आवर में अगर हम देखें तो प्राइस नीचे आने वाला है, फिर से नीचे आने वाला है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने वाली है। तो ट्रेंड, तो बी केयरफुल इन ट्रेंड। अगेन यहाँ पे देखो एज ऊपर गया, टच करके नीचे फॉल आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो सा इसका ब्रेक जो सा ऊपर से इसका सपोर्ट जोन था वो अब रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस में अगर हम देखें तो इसको एकदम से ब्रेकआउट करना इसके लिए इतना इतना पावर वाला नहीं हो सकता। जैसे 1 आवर पे इसने अच्छी कैंडल के साथ ही ऊपर गया, सेम बड़ी कैंडल के साथ रिजेक्शन भी आई है। अब आप यहाँ पे हल्का सा पुल बैक देख के प्राइस को नीचे यहाँ पर 4900 के आसपास फिर से घूमता हुआ देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन, देन अगेन फिर मार्केट अप जाने के लिए थोड़े से चांसेस बनेंगे। तो चलिए थोड़ा सा टाइटन पे आ जाते हैं। टाइटन भी देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में चला गया, टाइटन भी कंसोलिडेशन फेज में चला गया, टाइटन भी सेम 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 जैसा मैंने आपको बताया। मेजरली अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दे चुके हैं, वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दे चुके हैं। हम उसमें रिवर्सल की देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी, बट सो बी केयरफुल। देखो वीकली में हमें यहाँ पर एक हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है, हैमर। तो हैमर के बाद प्राइस ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जा सकता है प्राइस। देखो प्राइस कभी भी वन वे की रैली नहीं करेगा, सेम मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। प्राइस को नीचे जाने के लिए थोड़ी सी पुल बैक, रिटेस्ट, छोटे छोटे पहाड़ उसको बनाने पड़ेंगे, उनको चढ़ने के बाद ये प्राइस वन वे की रैली दिखाता है। ऐसे कभी भी प्राइस ऐसे वन साइड में नहीं चलता। अब मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एनालाइज करके दिखाता हूँ।
crucial points, always capture, always mention. देखो इससे प्राइस ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट टाइम का जोन सा इसका सपोर्ट जोन था वो अब इसका रेजिस्टेंस बन गया सेम। अब इसको प्राइस को नीचे का ब्रेकआउट तो इसने आसानी से दे दिया, बट अब इसको ऊपर जाने के लिए यहाँ पे बहुत ही जद्दोजहद, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सेम अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, मैंने आपको जैसा इस लेवल पे बताया कि ये प्राइस अब कंसोलिडेशन में जाने वाला है, तो हल्का सा हम इसमें डाउनफॉल देख सकते हैं। यहाँ तक का इसमें लेवल हमें देखने को मिलेगा डाउन की सिचुएशन में। इस लेवल पे प्राइस दोबारा रिटेस्ट करेगा और अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, देन हम इसमें पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। बट 3129 के पास प्राइस फिर से टच करके रुक जाएगा, कंसोलिडेशन यहाँ पे करेगा। तो अभी के लिए इसमें सेम स्टॉक हमें डाउनफॉल की सिचुएशन में दिख रहा है, टाइटन। चलो टेक महिंद्रा पे आते हैं। टेक महिंद्रा ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे दिया, अब इसको रिटेस्ट करना चाहिए। रिटेस्ट करने के बाद प्राइस को फिर से हाई हाई मारना चाहिए, बट अगर हम देखें कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आती हुई हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। चलो चलिए पहले भी वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं। तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चेक करेंगे, उसमें आपको साफ साफ यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से सेम ये स्टॉक भी अपने वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करते करते साफ साफ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसको देखें यहाँ से, ये जोन इसका बहुत ही क्रूशियल जोन था, बहुत ही क्रूशियल जोन था। जैसे ही इसने वीकली टाइम फ्रेम पर इसको ब्रेकआउट किया है, सेम अब प्राइस इसको रीटेस्ट, इसको टच करने के लिए यहाँ पर आएगा 1573 तक प्राइस आ सकता है टेक महिंद्रा में 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर हम इसको देखें तो सेम वैसे ही इसने हैमर बनाने के बाद प्राइस ने हायर हाई की पोजीशन बनाई। सेम कल की डेट में हमें प्राइस हल्का सा ट्रेंडिंग होता हुआ नजर आएगा और प्राइस 1573 को टच कर सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर हम आपको मैंने आपको जैसे बताया था कि प्राइस ने अपने कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेक कर दिया है, प्राइस ने यहाँ पर प्राइस ने अपने कंसोलिडेशन लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आपको एक बुलिश हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है, साफ साफ बुलिश हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है। ये जो सा एरिया था इसका कंसोलिडेशन एरिया था। प्राइस यहाँ पर जब भी आ रहा था प्राइस यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा था। अब इसने इसको जैसे ही ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट होने के बाद इस लेवल को हल्का सा रिटेस्ट करना चाहिए और यहाँ पर जो सी नेक्स्ट कैंडल्स बननी चाहिए वो बाइंग की कैंडल बननी चाहिए। हम इसमें बुलिश हैं इस स्टॉक्स में। अगर प्राइस यहाँ पर, मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन दिखा देता हूँ, जैसे प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, हमें यहाँ पर हल्का सा प्राइस नीचे डाउन जाता हुआ दिखेगा। डाउन जाके हल्का सा इसको प्राइस ने यहाँ से उठना होगा। इस लेवल से प्राइस उठ के हायर हाई बनाता है तो 1573 का लेवल इसका कहीं नहीं गया। टेक महिंद्रा का स्टॉक 1573 तक जाएगा ही जाएगा। क्या पता हमें एंट्री 1520 पे मिले या एंट्री मिले हमें 1540 के ही आसपास। कैंडल्स की पावर के साथ हमें इसमें एंट्री को एनालाइज करना है, उसको एंट्री को कैच करना है हमने। ये देखिए आपको इसमें एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। सेम ये लेवल भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्या पता इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करता करता प्राइस एकदम से अप चला जाए, या फिर यहाँ पर नेक्स्ट जोन सी हमें ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, सेम इसके साथ ही कल बिग कैंडल हमें यहाँ पर बनती दिख जाए और प्राइस इस लेवल को टच कर ले, उसके बाद अपना ये डाउन ट्रेंडिंग में चला जाए, उसके बाद ये प्राइस अपना कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। टेक महिंद्रा कल के लिए पॉसिबिलिटी है, इसमें अपना कुछ भी हो सकता है टेक महिंद्रा में। एक कैंडल भी अपने उस टारगेट को दे सकती है, क्योंकि जो से इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो ज़्यादा दूर नहीं रहा, बिल्कुल पास ही है। 1 आवर की एक कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको कैच कर सकते हैं, तो आपको कंसोलिडेशन के ऊपर हायर हाई पे एंट्री करनी पड़ेगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस ने जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन ली है इस लेवल से, में साफ ही क्लियर हो गया। देखो
वन वे की रैली, अभी तक किसी ने पुल बैक ही नहीं लिया, तो पॉसिबिलिटी हमारे लिए बन सकती है यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, देन हमें यहाँ पर 4200 के पास प्राइस दोबारा से मिल सकता है, और उसके बाद एक ऐसा फॉल आएगा अग्रेसिवली, बहुत ही गंदे वे में फॉल आएगा। तो अभी के लिए ऊपर इसके लिए वन डे टाइम फ्रेम में वापस जाना, इसको वापस अपना चेक करना, तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, बट हमें इसके अंदर बहुत ही अच्छी रैली मिल सकती है। 2-3 हज़ार के पॉइंट्स हम इसमें आराम से कैप्चर कर सकते हैं टीसीएस में। हम इसमें अगर फ्यूचर लेके बैठे तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम इसमें अर्न कर सकते हैं। बट अभी के लिए अगर हम देखें तो इसमें हमें एक ट्रेंड लाइन, जैसे ऊपर से हमें ये प्राइस डाउन ट्रेंडिंग में नजर आया, सेम यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम बनाते हुए प्राइस हम यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी हमें यहाँ पर एक बनती हुई दिखाई दे रही है, सेम इस लेवल पे, सेम इस लेवल पे। हल्का सा स्टोक्स यहाँ पे नीचे आ सकता है, इस लेवल को टच कर सकता है, इस लेवल को, और उसके बाद अगर हाइयर हाई देता है इसका ब्रेकआउट, तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो से हैं अब हल्का सा नीचे को रीटेस्ट लेने का ट्राई कर सकते हैं, नीचे का रीटेस्ट वो स्टॉक्स अब लेंगे। चलिए टाटा स्टील को भी देख लेते हैं। टाटा स्टील आज की डेट में बहुत ज्यादा बुलिश स्टॉक था, बहुत ज्यादा बुलिश स्टॉक था टाटा स्टील आज में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक कर क्या रहा था, स्टॉक आप क्लियरली देखें, डेज में जोंसिस की कैंडल्स बन रही हैं, डेज में अगर आप देखें कि कैसे कैसे रिजेक्शन करता हुआ, कैसे हल्का हल्का कैंडल का रिजेक्ट होता हुआ, कंसोलिडेशन करता हुआ प्राइस अप साइड में जा रहा है, और उसने बहुत अच्छा आज जो सी बिग कैंडल बनाई है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है आपको, साफ ही क्लियर। आप इसमें देखो, इसको कैप्चर करना, इस रैली को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें प्राइस एक्शन की प्रॉपर वे में नॉलेज चाहिए। देखो इसमें अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, प्राइस रिजेक्शन ही फेस कर रहा था, जब भी नीचे आ रहा था, नीचे आके रिजेक्शन फेस ही कर रहा था। ये जो सी हमें एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है साफ सीधी, इसमें साफ ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। इस लेवल पे आना, प्राइस का रिजेक्शन फेस करना, इस लेवल पे आना, प्राइस का रिजेक्शन फेस करना। हमें अगेन ऊपर में एक ब्रेकआउट होता हुआ भी नजर आ रहा है, सेम। अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है तो टाटा स्टील हमें बुलिश होता हुआ दिखेगा, बट ओवरऑल मार्केट का व्यू जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंडिंग में है, तो हम अभी भी किसी भी स्टॉक में बुलिश जाना हमारे लिए एक बेवकूफ़ी वाला काम हो सकता है। पॉसिबिलिटी इसमें 1 वीक में टाइम फ्रेम में तो देखो पॉसिबिलिटी बन रही है, बट मैं जैसे अभी देखो वीक अभी खत्म नहीं हुआ, 2 दिन इसमें पड़े हैं, वीरवार और शुक्रवार, थर्सडे और फ्राइडे जो से इसके हैं, तो 1 वीक की कैंडल क्या पता एक डाउन में फेज में दोबारा चली जाए। बट अभी के लिए जो सी इसमें सिचुएशन दिख रही है, जो सा इसका अभी ब्रेकआउट दिख रहा है वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर, वो एक बहुत बेटर कैंडल के साथ, बहुत ही बुलिश कैंडल के साथ इसमें टाटा स्टील में ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस हमें अगेन इस लेवल के पास रिटेस्ट करता हुआ, कंसोलिडेट करता हुआ हमें यहाँ पर दिख सकता है। प्राइस इस लेवल तक इसको वापस आना चाहिए, और इस लेवल पे इसको पुल बैक भी देना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक नहीं देता, प्राइस और भी हमें कैंडल मार के इसका लो दिखाता है, तो हम इसमें पॉसिबिलिटी बनाएंगे नीचे की। बट अब अगर हम देखें कल के लिए स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, हल्का सा रिटेस्ट करने का ट्राई करेगा। अगर हम ये हाइयर हाई देते हैं तो सेम, अभी इसमें ये वाला तो टारगेट पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हम देखें इस लेवल पे, तो सेम मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से तो ब्रेकआउट भी हो गया है ऊपर की साइड में। सेम अभी कल के लिए तो कंसोलिडेशन फेज में ही है स्टॉक। अगर हाइयर हाई की अपॉर्चुनिटी अगर हमें देता भी है, तो हम नेक्स्ट टारगेट इसमें ज़्यादा दूर का नहीं रख सकते। मिनिमम 1 या 2 पॉइंट इसमें कल की डेट में अगर आएंगे, नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ये कंसोलिडेशन में ही जाएगा। टाटा स्टील, टाटा पावर।
जैसा कि मैंने आपको टाटा पावर में बताया था कि एनर्जी सेक्टर के स्टॉक अब बुलिश होने वाले हैं, बुलिश हो सकते हैं स्टॉक। सेम ये 3 दिन से रैली करता आ रहा है, छोटे छोटे हाई के साथ प्राइस अपसाइड में ही जा रहा है, छोटे छोटे हाई के साथ। जैसा कि मैंने इसमें लाइन लगा के रखा था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे कि प्राइस ने यहाँ तक जाना था तो सेम प्राइस इस लेवल पे आगे कंसोलिडेशन करने लग गया। सेम हल्का सा हाई मारा, सेम इस लेवल पे कंसोलिडेशन करने लग गया प्राइस। आई की अपॉर्चुनिटी बनाई, देखो प्राइस को हमें इसके ऊपर ही प्राइस को ब्रेकआउट था, इसके ऊपर ही हमें यहाँ पर एंट्री करनी थी, सेम हमें एंट्री मिली। बट अगर हम देखें इसके ऊपर ब्रेकआउट बहुत अच्छा है नहीं था, तो सेम इसका कंसोलिडेशन का जो सा लेवल, जो सा इसका रिजेक्शन का लेवल था, जहां से हमारा टारगेट हमें मिलने वाला था, वहां पे सेम प्राइस पहुंच ही गया था। तो हम एंट्री इसमें कैसे करते? इसमें एंट्री की पॉसिबिलिटी आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं थी टाटा पावर में, क्योंकि स्टॉक्स कैसे वर्क कर रहा है, कंसोलिडेशन के साथ ही जाता जाता, कंसोलिडेशन करता करता ही अपसाइड में जा रहा है। एक होता है कि कैंडल बनते बनते, जैसे मैं आपको एक बताता हूं कि अगर प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एसआर रखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर प्राइस ऐसे 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 करके ही ऊपर जाता है, हल्का 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 लोअर लो हाइयर हाई बना बना के ऐसे ऊपर जाता है, हम उसमें एसएल कहाँ रखें, स्टॉप लॉस कहाँ रखें, कौन सी कैंडल को ट्रिगर करें? क्या पता ये फेक जा रहा हो, क्योंकि कैंडल्स में पावर नहीं दिख रही। क्या पता ये अग्रेसिवली एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे भी चला जाए, क्या पता अग्रेसिवली कैंडल के साथ ही अपर साइड में भी चला जाए। तो बस हमें क्लियर करके चलना पड़ता है, थोड़ा सा स्टॉक्स को अच्छी तरह चेक करके चलना पड़ता है। वन वे में एनालाइज करने के बाद ही हम इसमें चल सकते हैं। टाटा मोटर भी आज की डेट में बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम के साथ इसने, देखो निफ्टी 50 के आज मेजर स्टॉक ट्रेंडिंग में थे, जिसके कारण आज मार्केट को तो ट्रेंडिंग में जाना ही था। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसमें एक और चीज देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्या करती हुई नजर आ रही है, अगेन वन वे का डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन का एरिया होने के कारण प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है, प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। वन डे में अपना हम देख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला लेवल है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है, प्राइस इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल को प्राइस टच कर सकता है। बट यहाँ पर हल्की सी कंसोलिडेशन करेगा, देन यहाँ पर मिनिमम इस वीक में पॉसिबिलिटी है कि प्राइस 660 तक टच कर सकता है, 670 तक टच कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है, जैसे ही यहाँ पर एक अग्रेसिवली प्राइस अप जाने का ट्राई कर रहा है और हाइयर हाई बना के अप जाने का ट्राई कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है लमसम की प्राइस इस वीक में टच कर दे, इस वीक में प्राइस टच कर दे। देखो यहाँ पे हल्की सी कंसोलिडेशन होने वाली है, क्योंकि ये जो सा लेवल है ये थोड़ा सा रिजेक्शन का लेवल है, इसका ये वाला लेवल रिजेक्शन का लेवल है। कल की डेट में प्राइस इसको टच करेगा, देन यहाँ पे कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद प्राइस अप साइड में जा सकता है। पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 2 डेज में कि यहाँ की प्राइस अपसाइड में जा सकता है, इसमें एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट अच्छा हुआ है। अपसाइड में हाइयर हाई जाते हुए हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, प्राइस अपसाइड में जा रहा है, हल्का सा यहाँ पे टच करने के बाद प्राइस नीचे आएगा और उसके बाद फिर से अगेन अपसाइड में जाएगा। हम इसमें पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, बट जो सा वर्क हमारा होगा हम अपनी स्ट्रेटजी में वर्क करेंगे, हम कैंडल्स की पावर को देख के करेंगे, कैंडल के मोमेंटम को कैप्चर करके करेंगे, कैंडल की बॉडीज को देख के करेंगे। सेम लमसम मोस्टली स्टॉक कंसोलिडेशन में है, मोस्टली स्टॉक एक रिजेक्शन लेवल पे है, कुछ एक स्टॉक हैं जो उनसे अपसाइड में जाने के लिए अग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे तो हमें इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ एक इनडिसीजन कैंडल के साथ ही हाइयर हाई बनाने की पोजीशन ट्राई कर रहा है।
बट अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन के साथ देखें, ट्रेंड लाइन के साथ अगर हम इसको देखें तो ये स्टॉक भी सही हो सकता है, बट इस लेवल पे ये कंसोलिडेशन भी हमें थोड़ा सा पजल कर रही है। ये वाली कंसोलिडेशन, ये जो सी कंसोलिडेशन है, ये हमें थोड़ा सा पजल कर रही है। रिजेक्शन के साथ प्राइस नीचे आ रहा है, पॉसिबिलिटी है प्राइस इसको टच करने के बाद अप साइड में जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट कैंडल्स की पावर हमें मैटर करती है। कैंडल की पावर हमें बताएगी, इस लेवल का ब्रेकआउट, इस लेवल का ब्रेकआउट हमें 100% आइडेंटिफिकेशन देगा कि हाँ कि प्राइस भागने के लिए एकदम से रेडी है। बट अगर यहाँ पे हमें फुल बॉडी की एक बुलिश कैंडल बनती हुई दिखती है तो हमारे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट वे है, वन ऑफ द बेस्ट चांसेस हैं हमारे लिए इसमें। SRF को देख लेते हैं एक बार। मोस्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड स्टॉक है SRF। साइमंस ने एंट्री दी है, चलो हम इसको साइमंस को लास्ट स्टॉक को देखते हैं, उसके बाद हम 30 मिनट्स हमारे पूरे हो गए तो उसके बाद देखते हैं हमने कितने स्टॉक को एनालाइज किया है। थ्री वाइट क्रो, थ्री वाइट सोल्जर इसने बनाए हैं, जो से आप क्लियरली आइडेंटिफिकेशन के साथ देख सकते हैं। थ्री वाइट सोल्जर, ये प्लस पॉइंट हो सकते हैं साइमंस में। थ्री वाइट सोल्जर, जैसे ही थ्री वाइट सोल्जर बने हैं, बट ये वाला लेवल इसके लिए रिजेक्शन का लेवल हो सकता है। बट यहाँ पर इसमें भी पॉसिबिलिटी, कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी है, प्राइस कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे आगे। सेम मोस्ट ऑफ द जो से स्टॉक है, मैं आपको क्लियरली कर देता, क्लियरली आइडेंटिफिकेशन के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक कंसोलिडेटेड फेज में जा सकते हैं। और बट ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, ब्रेकआउट आज की डेट में, जैसे आज इंडेक्स ट्रेंडिंग था तो सेम हमें ब्रेकआउट तो एक अच्छा मिला है, मोस्टली स्टॉक्स में ब्रेकआउट अच्छा मिला है। बट अभी अगर हम देखें तो मार्केट का जैसे ओवरऑल व्यू, सेम मैं आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, मार्केट का ओवरऑल व्यू डाउन है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए हम स्टॉक को बुलिश में नहीं देख सकते। ये स्टॉक जो से आ रहे हैं ये अपने पुल बैक के लिए आ रहे हैं, पुल बैक के बाद ये बहुत ही अग्रेसिव वे में डाउन साइड में जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने अपने वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत से स्टॉक्स में पैटर्न को ब्रेक किया है और वो डाउन ट्रेंडिंग में बने हुए हैं बिग कैंडल्स के साथ, बिग रेड कैंडल के साथ, बियरिश होने के साथ वो स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। उन्होंने ब्रेकआउट डाउन का दिया, तो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन नहीं बन सकती, इंट्राडे के लिए बेस्ट है। अगर हम इसमें देखें तो कंसोलिडेटेड स्टॉक हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए स्टॉक एनालाइजेशन इतनी, कल इंट्राडे स्टॉक्स में जैसे मैंने आपको बताया मोस्टली कंसोलिडेटेड स्टॉक रहेंगे, बट कुछ एक स्टॉक्स हमें ट्रेंडिंग जाते हुए देख सकते हैं। हम उसमें प्री मार्केट में देखते हैं कि बिग प्लेयर कौन से स्टॉक्स में अग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में वो बाइंग करना चाहते हैं, कौन से में वो सेलिंग प्रेशर के साथ जाते हैं। बट इंडेक्स की मूवमेंट को देखते हुए कल की फर्स्ट कैंडल से हमें पता लगेगा कि मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या कहता है और मार्केट ओवरऑल क्या करना चाहती है।